अब तक आई नहीं तो मैंने सोचा शायद आपके पास। ओके ओके, या थैंक्स श्रुति, बाय। हाँ सुनो भाई, नीरजा वहां आई है कि नहीं? मैं नहीं, उसे काम था और अब तक आई नहीं है तो मैंने सोचा शायद वहां। अच्छा, वो आए तो फोन करवाओ। हाँ। हेलो हेलो। दीपा, दीपा। क्या हुआ? उसी कमीनी का फोन है। बात करो तुम, मैं बात करूंगा तो। हेलो। दीपा, कैसी हो? भाई नीरजा है वहां पे? हाँ जीजा जी, लेकिन वो सो रही है। सो रही है? इतनी जल्दी? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हमने कहा कि वो यहीं रुक जाए। अच्छा, ठीक है, अगर वो जागे तो। अगर जागे तो? नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। For God's sake, कोई तो मुझे बताए ये सब है क्या? ये नीरजा और ये दोनों मिलकर। क्या क्या दोनों मिलकर? दोनों मिलकर दीदी को धोखा। चलो अब खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन ऐसे कैसे? देखो दीपा प्लीज, मैं नीरजा को खाना खिला दो। नीरजा, खाना। जो हुआ सो हो गया। तेरे भैया भी गुस्से में हैं। शायद थोड़ा टाइम लगे, पर उनका गुस्सा उतर जाएगा। मेरे ख्याल से हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे परिवार की इज्जत बनी रहे। सबसे अच्छा यही होगा कि तू कुछ दिनों के लिए इंदौर चली जाए। ऐसा कई बार होता है, हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते और बह जाते हैं। थोड़ा वक्त मिले ठहर कर सोचने के लिए तो सब ठीक हो जाता है। जज्बात में बहकर कुछ भी नहीं हुआ है भाभी। हम दोनों वाकई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नीरजा, ये तो क्या कह रही है? तू जिसके बारे में बात कर रही है वो तेरी बड़ी बहन का पति है। हम दोनों को मालूम था ये जब हमने ये फैसला लिया। और अगर आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए, मैं ना तो अपने किए पर शर्मिंदा हूं और ना ही मुझे किसी बात का अफसोस है। बल्कि बहुत अच्छा हुआ जो ये सब खुलकर सामने आ गया। मैं जानती हूँ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरी बहन का पति है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो आदमी मुझसे। लगा दूंगा उसको। वो दिखाने लायक नहीं।
बुखार है? सारी रात 103 104 था, अभी सुबह होने पर उतरा है। भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तू जा। एलिस, सतीश भैया को पता चल गया। अब क्या करेंगे? उसने बता दिया होगा लीला को। सुबह तक तो नहीं बताया था। तुम्हें क्या लगता है सतीश बताएगा उसे? पता नहीं बस, मुझे नहीं मालूम भैया क्या करेगा। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम किसी से भी क्यों डरें? थोड़ा नाटक होगा, रोना पीटना होगा, होने दीजिए। शायद एक तरह से अच्छा ही वो हम लोगों के लिए। सतीश, हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा। यही सोचो कि जो कुछ भी हुआ है घर के भीतर हुआ है, कोई बाहर का आदमी इसमें शामिल नहीं है। हम सब लोग मिलकर ठंडे दिमाग से सोचे तो आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन मैं दीदी से कैसे कहूँगा कि हमारी बहन ने। सतीश, किसी से कुछ मत छुपाओ। माँ को भी इंदो से यहीं बुला लो और हो सके तो नीजा की शादी करवा दो। इस तरह के मामलों का और कोई इलाज नहीं है। देखो, उसकी शादी हो जाएगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। शाम को चलते दीदी के पास। मामा, मामा आए, मामा आए, मामा, मम्मी मामा आए। हाय मामी। हेलो बेटा। हाय मामी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मम्मी है आपके यहाँ? हाँ है ना। अच्छा, नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते। अरे बाप, क्या पहना है आपने? क्या बात है? फैंटास्टिक, स्मार्ट। तू तो बीमार है। हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा बुखार हो गया था। अरे तो घूम फिर क्यों रहे हो? तुमको घर पे आराम करना चाहिए ना। दीदी, मुझे बात करनी थी तुमसे। ठीक है, तू बैठ, पहले चाय पी ले, मैं भी लाई। नहीं दीदी, मैं बस बात करूंगा और वापस जाऊंगा। मैं अपने डैडी से इसीलिए प्यार करती थी क्योंकि वो मेरे मॉडल है। मैं भी बड़ी होकर उनकी तरह कुछ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी वही बात है क्या? से वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं अपने डैडी से इसीलिए प्यार करती थी क्योंकि वो मेरे मॉडल है। हम लोग दीपा को पता है? ऐसे निकलने के लिए किया गया था। आई लव माय हाँ, तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। चल ऊपर बैठ के बात करते हैं। अच्छा, मामा मामा, आपको मालूम है आज हमें प्राइज मिला। वेरी गुड बेटा। और आपको मालूम है किस में मिला? किस में मिला?
हम लोगों को है ना क्लास में ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। मैं अपनी मम्मी डैडी से बहुत प्यार करती हूँ। जानते हैं मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मैं अपनी मम्मी से इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि बेटा मामा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सुना देना। मम्मी बस ज़्यादा लाइनें नहीं है, बस 8 लाइनें हैं। बेटा मामी सुनेगी तुम्हारा ऐसे, हाँ? फिर बाद में मामा को भी सुना देगी। चलो। दीदी, मैं कई दिनों से इनके पीछे था। आपको कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आपको बताने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन दीदी, पिछले कुछ दिनों से मुझे इन पर शक होने लगा था। ये हर शाम ऑफिस के बाद एक घर में जाया करते हैं और वो उस दिन, परसों वाले दिन जब इन्होंने पूना जाने की बात की तो मुझे लगा कि अगर उस रात भी अगर वो उसी घर में गए तो दीदी, आपका शक सही था दीदी। मैं सुबह 8 बजे उस घर के सामने जाकर खड़ा हो गया और भगवान से मनाता रहा कि वो उस घर में ना हो। लेकिन दीदी, सुबह 8:30 बजे मैंने जीजा जी को उस घर से निकलते हुए देखा। नीरजा भी निकली उनके साथ? मामा देखो, मामी ने हमें क्या बना के दिया। भावना बेटा अभी नहीं, मम्मी और मामा बात कर रहे ना, हम इन्हें बाद में दिखाएंगे सारी चीजें। हाँ आप लोग क्या बात कर रहे हो? बेटा, बड़े लोगों की बात है ना, चलो। हाँ? दीदी, तुम्हें मालूम था तो फिर मुझे क्यों? मुझे मालूम था भी और नहीं भी। मैं जानती थी कि यही सच होगा, पर चाहती थी कि यह सच ना हो। मैं चाहती थी कि तू आए और मुझसे कहे कि दीदी ये सब कुछ सच नहीं है। तेरे मुंह से बस एक बार ये सुनने के लिए मैं अपनी जिंदगी के 10 साल भी दे सकती थी। ऐसा क्यों होता है बाबू है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता, भगवान उन्हीं से बाकी सब कुछ भी छीन लेता है। दीदी, हम लोग सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे इसमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जीना नहीं चाहती क्योंकि सब कुछ अर्थहीन हो गया, जिसके लिए मैं मरती रही, पिसती रही भाई। पर मैं मर भी नहीं सकती। ये 2 बच्चियां हैं मेरी, मैं उन्हें किसके सहारे छोड़ जाऊंगी, किसके भरोसे? तो कौन सा रास्ता दिखाएगा मुझे बबुआ? इस तरह मर मर के जी नहीं सकती, और तू खाने के लिए जहर देगा तो मैं ले भी नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलते दीदी।
मम्मी रो क्यों रही है? रो कहाँ रही है? दोनों भाई बहन प्यार कर रहे हैं। मामा ने भावना की ड्राइंग बुक भी नहीं देखी, वो इतने अपसेट थे। कोई बात नहीं जाना। भाई अब ये तो मुझे डैडी है, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। दीदी, मैं बात करता हूँ जीजा जी से। नहीं सतीश, तू मत बात कर। कैसी बातें कर रही हो? दोनों ही मेरी बहनें हो। मैं नहीं बात करूंगा तो फिर और कौन बात करेगा? हाय डैडी, आज आपको मालूम है मुझे क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला। डैडी आप सुनते क्यों नहीं हैं? आज मुझे क्लास में फर्स्ट। साले साथिया हुए। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। आई बैठे। अरे सतीश, जरा प्लीज डॉक्टर को फोन करना। दीदी शराब पी कर आए हैं, उतरेगी तो होश में आ जाएंगे। अरे नहीं, देखो इनकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। चलो प्लीज फोन करती हूँ। कि क्या कर रही हो दीदी? हाँ? अरे दिख नहीं रहा क्या? बहाना है ये सब कुछ। इस तरह शराब पीकर आना। इन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि घर में आएंगे तो तुम्हारा सामना करना होगा। मालूम था इन्हें कि मैं भी घर पे होऊंगा। मेरे सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। दीदी देखो, परेशान मत हो तुम, परेशान मत हो। पड़े रहने दो इसी तरह जमीन पे। उतरेगी दागू तो होश में आ जाएंगे अपने आप। नहीं बाबू, देख जिनको बदलना है ना वो बदले। वो तू और मैं क्यों अपना छोड़े? हाँ? दीदी इन जैसे को बदलने के लिए आपको बदलना होगा। चलो तुम दोनों अपने कमरे में चलो। चलो। मामा डैडी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आप लोग जाओ मामा के साथ, जाओ। चलो। दीपा, दीपा जरा मेरी मदद करो ना। नथिंग टू वरी, जरा ज्यादा पी लिए। हाँ, सुबह होश में आया तो जरा मुझसे बात करवा दीजिएगा। मैं भी पूछूं कि कहाँ मिलती है मुफ्त में शराब, मैं भी इनके साथ जाकर पी लूंगा। दीदी मैं सुबह आ जाऊंगा, और देखो जब तक मैं ना हूं ना कोई बात मत करना, ठीक है? चलो। डॉक्टर क्यों आया था? डैडी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। उनको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों सो जाओ, सुबह उठोगे तो सब ठीक। मुझे डैडी से बोलना था कि मैं क्लास में फर्स्ट है, लेकिन वो तो कल बता देगी तो क्या हो जाएगा? कल में उतना मजा नहीं है। क्यों? कल बताएगी तो क्या फर्स्ट से सेकंड हो जाएगी? ऐसे कोई फर्स्ट से सेकंड हो सकता है क्या? मम्मी सुना ना मैंने क्या लिखा है उस ऐसे में। अच्छा सुना भाई, सुना। सुना भाई, सुना नहीं, सुना बहन, सुना। मम्मी सुना ना मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा मैं अपने डैडी से इसीलिए प्यार करती क्योंकि वो मेरे मॉडल है। मॉडल माने आदर्श। मालूम है। तो जो नहीं बता रही थी मम्मी को बता रही थी। हाँ तो मॉडल है।
मैं भी बड़ी होकर उनकी तरह कुछ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी से इसीलिए प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। मम्मी, तुमने सुना नहीं? हाँ सुना। नहीं सुना। मैंने सुना। अच्छा है। बिना सुने कैसे अच्छा है? तू क्यों तंग कर रही है मम्मी को? मम्मी का ध्यान इस समय डैडी की तबीयत पे लगा हुआ है। मम्मी, तुम निर्जा मौसी को क्यों नहीं बुला लेती हो? वो आती है तो डैडी एकदम खुश हो जाते हैं। वो आएगी तो डैडी की तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। तुम लोग मुझे बताओगे कि घर में किसको बुलाना चाहिए? जब देखो तब मौसी मौसी मौसी। अगर इतना प्यार है अपनी मौसी से तो उठाओ अपना सामान और जाओ उसी के पास, जैसे वही तुम्हारी